नमस्कार, मैं संजय कृष्ण पांडे और आज आपको मैं संविधान के बारे में बताने वाला हूँ। संविधान में भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भाग 2 का नाम क्या है? नागरिकता। दोस्तों, नागरिकता का अध्ययन करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है। संविधान में जो हमारी नागरिकता का प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक, यानी संविधान 5, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10 और 11 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, इन सभी बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ जो भारत में संविधान में नागरिकता का प्रावधान है वह लिया गया है एकल नागरिकता से। एकल नागरिक लिया गया है ब्रिटेन से, और नागरिकता कौन सा है? एकल नागरिकता। सर, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब है कि किसी देश में आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, यानी आप केवल उसी देश के नागरिक हैं जिस देश में आप निवास कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप एक स्पेशल राज्य के निवासी नहीं हो सकते। इसके पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य था, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। ठीक, अभी 2019 में इसको हटा दिया गया, धारा 370, ठीक है, 35A के अंतर्गत। हमारे यहाँ जो नागरिकता का प्रावधान है वह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन देश से आया हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि भारत में पैदा होने वाले बच्चे की नागरिकता का प्रावधान, यानी ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं जिनके माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में। जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ और उनके माता पिता भी भारतीय हो, ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं? भारत के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 6 में कौन सी बात कही गई है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान है, यानी ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए भी संविधान में नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, वो लोग व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। तो परीक्षा में सीधा सीधा पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाती है, तो वो है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान, यानी जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुच्छेद 7 में नियम बनाया गया है। ठीक है, उनके लिए भी संविधान में नियम बनाया गया कि भाई अगर आपको भारत नहीं पसंद है, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आप इस अनुच्छेद का पालन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 8 में कौन सी बात कही गई है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, यानी ऐसे व्यक्ति भी भारत के नागरिक हो सकते हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, परंतु उनके माता पिता में से दोनों में कोई एक भारतीय, इसमें लिखा है माता पिता में कोई एक क्या हो? भारतीय हो। यानी अगर आप विदेश में आपका जन्म हो, जैसे कोई लड़का है और उसका जन्म विदेश में हुआ हो और उसमें उसके किसी माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो वह व्यक्ति भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ऐसा अनुच्छेद 8 में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता चली जाती है। कहने का मतलब, अगर आप भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं और वो दूसरा देश आपको पसंद आ गया और आप वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लिए, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी किसी दूसरे देश का निवास भारत के निवास से समतुल्य नहीं है, यानी आप दूसरे देश में निवास करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही चली जाती है। इसलिए इसको एक बिहार में कहावत है, सतलत गईलत, यानी दूसरे देश में चले गए रहने के लिए तो आपका नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ऐसा अनुच्छेद 9 के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 10 है उसमें कौन सी बात कही गई है। अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती, यानी संसद किसी भारत के नागरिक की नागरिकता नहीं खत्म कर सकता। कब खत्म कर सकता है? जब वह व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य करता है या देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है या फिर सेना के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है, परंतु संसद के द्वारा नहीं। अब बात आती है कि भारत में नागरिकता देने का अधिकार किस मंत्रालय को प्राप्त है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो भारत में
नागरिकता देने का अधिकार केवल और केवल गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय ही आपको नागरिकता देती है, ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि सर नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकता है। यानी अनुच्छेद 10 में कहा गया कि संसद जो है वो नागरिकता नहीं खत्म कर सकता, बस केवल एक काम कर सकता है, वह नागरिकता के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग नियम, अलग अलग प्रावधान बना सकता है। वो किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं खत्म कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 11 में कहा गया है। तो आई थिंक आप सभी को 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में लोगों को नागरिकता का प्रावधान है और समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें एंड शेयर करें।